तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, ठीक है। और इसने 3.5% का जो शेयर है वो अपना डाइल्यूट किया है, जिससे कि लगभग 20,000 करोड़ के आसपास ये मार्केट से पैसे उठाएगा 6 लाख करोड़ के वैल्यूशन के साथ। पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहो। और आज की इसी वीडियो में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि क्या आपको एलआईसी का आईपीओ खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और मैं आईपीओ खरीद भी रहा हूँ या नहीं खरीद रहा हूँ। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो पर आपको पता चल जाएगा, तो एंड तक देखिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो एलआईसी है वो 3.5% के रेट से अपना शेयर को डाइल्यूट कर रही है, जिससे कि 20,500 करोड़ के आसपास ये रिटेल से और इंस्टीट्यूशन से मतलब जो फंड है वो रेस करेगी। और इसका जो वैल्यूएशन है वो 6 लाख करोड़ के आसपास का आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा वैल्यू होता है। और जो अधिकतर आईपीओ आता है ना, वो कम से कम 5% के ऊपर से अपना शेयर डाइल्यूट करती है। लेकिन एलआईसी का एक यूनिक केस है, समझो ये 3.5% ही सिर्फ डाइल्यूट कर रहा है, और 20,000 करोड़ का जो वैल्यूएशन जो रेस करेगा फंड वो है मार्केट से। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और एलआईसी का जो कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा इसमें सब्सक्रिप्शन आने वाला है। बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन के साथ लोग बैठे हैं कि यार एलआईसी का आईपीओ आए और हम ख़रीद लें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना भी चाहिए, जो आज के वीडियो पे आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एलआईसी के कुछ अपडेट देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो बिडिंग डेट है इसका 4 से 9 मई के बीच में। उसके बाद इसका प्राइस रेंज बताएं तो 902 से लेकर 949 के बीच में इसका प्राइस रेंज रहेगा। और एक इसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। और अधिकतर जो डिस्काउंट होता था वो मिलता था इंस्टीट्यूशन लोगों को, ठीक है, एम्प्लॉय लोगों को मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे मतलब एलआईसी जो है वो आपको एम्प्लॉय को भी डिस्काउंट तो दे ही रही है, और रिटेल यानी कि हम और आप जैसे इन्वेस्टर को भी जो एलआईसी है वो डिस्काउंट दे रही है 45 रुपीज़ का। यानी कि मान के चलते हैं अगर 950 का इनका निकलता है आईपीओ, तो आपको ये 900 रुपया यानी कि 905 रुपया आपको पड़ेगा। 45 रुपये आपका डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद एक डिस्काउंट और मिल रहा है, अगर आपने एलआईसी का पॉलिसी लिया हुआ है तो पॉलिसी होल्डर को मिल रहा है 60 रुपये तक का डिस्काउंट। तो काफ़ी बढ़िया बात है यार। उसके बाद लॉट साइज़ की बात करें तो 15 का लॉट साइज़ है, लगभग अगर 15,000 के आसपास का से आपका एक लॉट पड़ेगा। उसके बाद अलॉटमेंट डेट बताएं तो 12 मई है। उसके बाद आपके डीमेट अकाउंट में कब क्रेडिट होगा तो 16 मई तक क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट पे। उसके बाद जो ट्रेडिंग डे होगा वो स्टार्ट होगा, यानी कि लिस्टिंग डेट जिसे कहते हैं, वो होगा 17 मई से। तो ये थे कुछ बेसिक आईपीओ के डिटेल्स। अब जानते हैं कि क्या हमें आईपीओ का जो एलआईसी का आईपीओ वो खरीदना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पिछली बार भी जब आईपीओ आ रहा था तो क्यों रोक दिया गया था और फिर से क्यों लाया जा रहा है। तो सबसे पहले इधर बीच में जियोग्राफिकल पॉलिटिकल कुछ झंझट वगैरह चल रहा था, जिसको आपको शायद पता होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, रसिया यूक्रेन वाला, जिसकी वजह से सरकार नहीं चाहती थी कि वो अभी आईपीओ निकाले। और देखो क्योंकि उस टाइम तनाव का मामला था और पता नहीं उनको जो जितना फंड रेस करना चाहते थे वो कर पाते या ना कर पाते। एलआईसी का मैं सभी को 2 एडवांटेज बताऊंगा। और डिसएडवांटेज की बात करें तो लगभग कोई डिसएडवांटेज इनकी नहीं है, जो मुझे लगता था मेजर डिसएडवांटेज, क्योंकि मेजर डिसएडवांटेज बताने लायक है। बाकी छोटी मोटी तो दिक्कतें हर कंपनी पे होती है। बड़ा एडवांटेज की बात करते हैं। सबसे पहले तो इनका जो ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। लगभग 1950 के आसपास ये कंपनी स्टार्ट हुई, तो एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है, ठीक है। और आज तक ये चल रही है। 2010 तक ये अकेला मोनोपोली क्रिएट कर रहा था एलआईसी। लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारे मार्केट पे पॉलिसी देने वाले आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो एलआईसी का ट्रस्ट है वो मार्केट से गया नहीं है। और इसका जो इनके जो ऑडियंस है, जो इनके कस्टमर है, वो ज़्यादातर रूरल एरिया में है। देखो क्या हुआ, जो नए पॉलिसी होल्डर आए हैं वो अधिकतर ऑनलाइन आए, इसलिए वो अर्बन एरिया में चल रहे हैं। लेकिन जो एलआईसी है वो अर्बन तो चल ही रहा है खास, और उसके साथ साथ वो रूरल में भी चल रहा है। गांव इलाका में एलआईसी का पॉलिसी ज़्यादा चलता है, ना कि कोई पॉलिसी बाज़ार और अलग एचडीएफसी और बाकी चीज़ों से लेता है। वो अधिकतर अगर उसको कोई पॉलिसी लेना होता है तो एलआईसी से ही लेता है गांव वगैरह में। दूसरा एडवांटेज ये है कि एलआईसी के पीछे गवर्नमेंट का नेम लगा हुआ है, यानी कि वो सरकारी एक तरह से है एलआईसी हमारा, इसीलिए लोगों का जो ट्रस्ट है वो एलआईसी पे काफ़ी ज़्यादा है। अब एक चीज़ मैं वीडियो के बीच में बता दूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि एलआईसी के आईपीओ को खरीदेंगे कैसे, तो आप स्टॉक से खरीद सकते हो, जहाँ से मैं खरीदता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैं अपने बारे में बताता हूँ कि क्या मैं एलआईसी आईपीओ खरीदने की सोच रहा हूँ या नहीं खरीदा हूँ। देखो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आईपीओ आप खरीद सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हाइप इनका बना हुआ है, तो ओवर सब्सक्राइब होने के चांस ज़्यादा है। इसलिए आप अगर खरीदना चाहते हो तो तैयार हो जाओ पैसा वगैरह लेकर, ठीक है। और एक चीज़ मैं अपनी सबसे पहले बता दूं कि यार देखो मैं तो नहीं खरीदने वाला। अब देखो कोई वैसा रीज़न नहीं है कि ख़राब आईपीओ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास अभी के टाइम पर पैसे नहीं है, साफ बात। और जैसा कि मैं आप सभी से कहता हूं, वो मैं खुद पर भी अप्लाई करता हूं कि अगर आपके पास
एट अ टाइम पैसा ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। हो सकता है आपका पैसा डबल हो जाए, हो सकता है ट्रिपल भी हो जाए, लेकिन बेकार भी हो सकता है, कम भी पैसा हो सकता है। तो मेरे पास नहीं है, इसलिए अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास इतना अमाउंट है कि आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो बिना ज़्यादा चिंता किए, तो आप ज़रूर करना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ